हेलो गाइस, और आज की वीडियो में हम ग्रो करने वाले हैं एग्लोनिमा प्लांट को। और ये लिपस्टिक एग्लोनिमा प्लांट है। तो गाइस, इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि इसमें जो रूट्स हैं वो काफ़ी टाइम लेते हैं ग्रो करने में। और काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि प्लांट अभी तक मेरा सक्सेस नहीं हुआ, प्लांट में कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है गाइस। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो में लास्ट में अपडेट भी दिखाऊंगा कि किस तरह से सेम प्लांट का कटिंग ग्रो किया रूट्स के साथ में, और किस तरह से इसको हमें ट्रांसप्लांट करना है, क्या मीडिया इसके लिए बेस्ट होगा। तो गाइज़, ये वीडियो फुल डिटेल में है एग्लोनिमा प्लांट के बारे में। तो आप अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ वीडियो पे लाइक कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियोज़ को शुरू करते हैं। तो गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका लीफ काफ़ी सुंदर दिख रहा है, काफ़ी अच्छे कलर हैं लीफ में। और ये एक इंडोर प्लांट है और ये कम लाइट में काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। आप अगर इससे ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपने इसे रूम में ग्रो करें जहाँ पे इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, या आप इसे अपने विंडो के पास भी ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को आप अपने ऑफिस, बालकनी या अपने हॉल में लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। और गाइज़, चलिए अब हम इसके ग्रोइंग पे बात कर लेते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने जो मीडिया लिया है ये बेस्ट मीडिया है इसके लिए, और ये है कोकोपीट। कोकोपीट में थोड़ा सैंड मिक्स है, जो कि ऑलरेडी ये मीडिया मैं दूसरे प्लांट्स में यूज़ किया हुआ था और अभी मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो और यहाँ पे है वर्मी कंपोस्ट, और यहाँ पे एक मैं छोटा सा पॉट ले रहा हूँ। आपको बहुत ही ओवर साइज पॉट नहीं लेना है, जिससे कि इसके रूट रॉट हो या किसी अन्य प्रकार का इसमें दिक्कत आए। अब यहाँ पे मैं अपना कोकोपीट ले लेता हूँ। आपको कोकोपीट में सैंड मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो मिक्स कर सकते हैं या कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं 60% के करीब कोकोपीट ले रहा हूँ और फिर हम मिक्स करेंगे इसमें वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट मैं यहाँ पे 40% ले रहा हूँ। तो मैं एक बार दोनों मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ और फिर पॉट में फिल करके आपको दिखाता हूँ। मीडिया को पॉट में फिल करने के बाद अब हम लगाते हैं अपने इस कटिंग को। तो कटिंग को लगाने के लिए सबसे पहले हमें कोई भी एक रूटिंग हार्मोन लेना है। मैं एक रूटिंग हार्मोन ले रहा हूँ यहाँ पे, और इस रूटिंग हार्मोन को आपको इसके कट पार्ट में लगा देना है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ओवर रूटिंग हार्मोन का यूज़ नहीं करना है। आप बस उतने रूटिंग हार्मोन यूज़ करें जितना कि कट पार्ट है वो कवर हो जाए। और कवर करने के बाद गाइज़, अब हम इसे लगाने वाले हैं अपने पॉट में। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा रूटिंग हार्मोन नहीं लगाया है इसमें, बस इसके कट पार्ट को मैंने कवर कर दिया है। और बहुत ज़्यादा रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे प्लांट में, हमारे कटिंग में ऑलरेडी रूटिंग हार्मोन्स होते हैं पहले से। बस हम इसके जो क्वांटिटी है, इसके अमाउंट है, उसको बढ़ा देते हैं एक्स्ट्रा बाहर से लगा के। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली एक व्यू, और आप इसका नॉट सेक्शन भी देख सकते हैं जहाँ से ये रूट्स को ग्रो करेगा। तो गाइज़, अब हम इसे ऑलमोस्ट ½ इंच या 1 इंच जितना ही मीडियम में लगाएंगे। इसको बहुत डीप तक हम नहीं डालने वाले हैं, क्योंकि अभी जब रूट नहीं आएंगे तो अगर हम इसमें ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसका रॉट होने का भी चांस रहेगा। इसीलिए उसको हम थोड़ा ऊपर रखेंगे, और हम अपने मीडिया में मॉइस्चर का ध्यान रखेंगे, जिससे कि हमारा मीडिया ड्राई ना हो। और हमें हर 2 से 3 डेज़ में एक बार अपने मीडिया को चेक करना होगा कि इसमें वाटर की कमी तो नहीं है, क्योंकि अगर हमारा मीडिया पूरी तरीके से ड्राई हो जाता है तो हमारा जो कटिंग है वो फेल होने का काफ़ी चांस होता है। और अभी मैं इसमें फुल वाटरिंग कर रहा हूँ, जिससे कि ये मीडिया हमारा पूरा अच्छी तरीके से वाटर को सोख ले और हमारा प्लांट रेडी हो जाए अपना एक ग्रोइंग प्रोसेस के लिए। और वाटरिंग करने के बाद हमें अपने प्लांट को रखना है शेड प्लेस में, या आप ब्राइट सनलाइट में भी रख सकते हैं, जहाँ पे इसे मॉर्निंग की 2 आवर्स की सनलाइट मिल जाए, वहाँ पे भी इसका ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा। और आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने फुल वाटरिंग किया है। और अब हम वेट करेंगे, और हमें हर 2 से 3 दिन में इसमें वाटरिंग हल्का स्प्रे करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा मीडिया पूरी तरीके से ड्राई ना हो, क्योंकि अगर ड्राई होने से मीडिया जो हमारे रूट्स स्टार्टिंग में ग्रो होते हैं वो मरने लगते हैं हीट से।
और अभी इसके बीच में हमें इसमें कोई फर्टिलाइज़र या कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड या कुछ भी हमें एक्स्ट्रा इसमें से नहीं अप्लाई करना है। हमारा अभी मीडिया और ये हमारा प्लांट पूरे तरीके से सेट है इस पॉट में ग्रो करने के लिए। और आप देख सकते हैं अभी करंट सिचुएशन में इसका क्या हाल है। और गाइस अभी आप वीडियो पे बने रहें क्योंकि हम देखने वाले हैं फुल अपडेट किस तरह से इसका ग्रोथ हो रहा है आगे और किस तरह से इसके लीफ भी ग्रोथ कर रहे हैं। गाइस अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करें। और चलिए देख लेते हैं फर्स्ट अपडेट इसका। ऑलमोस्ट 45 डेज़ हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसका मीडिया भी पूरा ड्राई है ऊपर से। और 45 डेज़ काफ़ी होते हैं और आप देख सकते हैं प्लांट कितना हरा भरा और कितना खिला खिला हो गया है। इसके सारे लीफ पूरी तरह से एक्सपैंड हो गए हैं क्योंकि ये अब इस मीडिया में सेट हो चुका है, इसके रूट्स आ चुके हैं। ये क्लियर साइन है, हमारे प्लांट को देखने से समझ में आ रहा है। तो अभी हम अपने प्लांट को निकालने वाले हैं इससे। और उससे पहले कि आप इसके लीफ को देख लीजिए कितना ग्रीनिश है और कितना नेचुरल कलर है। गाइस एग्लोनिमा प्लांट इंडोर प्लांट में बेस्ट प्लांट है ग्रो करने के लिए, काफ़ी अच्छा डेकोरेटिव प्लांट है। और अब जैसा कि इसकी मीडिया को नीचे देख सकते हैं कि अभी तक वेट है ये, क्योंकि प्लांट सेट हो चुका है तो इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत नहीं होती है। तो चलिए एक बार मैं मीडिया से निकाल कर फिर आपको उसके रूट्स को दिखाता हूँ। गाइस आप यहाँ पे इस प्लांट के रूट्स को देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है। और अगर आपको ये लगता है कि ये प्लांट का ग्रोथ 1 मंथ में या 15 या 20 डेज़ में कुछ इस तरह से रूट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो अगर आप किसी वीडियो में ऐसा देखने को मिल रहा है तो ये वीडियो मुझे नहीं लगता है कि सही होगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस प्लांट को ग्रो करने में कि ये प्लांट्स का रूट काफ़ी टाइम लेता है, दूसरे प्लांट्स के अपेक्षा इसकी कटिंग टाइम लेती है ग्रोथ करने में। तो ये ऑलमोस्ट 45 डेज़ का रिज़ल्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको। 45 डेज़ से प्लस ही हो रहे होंगे, कम तो नहीं है। और अब मैं एक एक करके इसके मीडिया को केयरफुली निकाल रहा हूँ जिससे कि इसके रूट्स ना टूटें। गाइज़ अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें इस वीडियो पे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप कोई प्लांट परचेज़ करना चाहते हो तो मैं प्लांट भी सेल करता हूँ, इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। साथ ही साथ आपका कोई क्वारी भी होगा तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे बहुत ही जल्दी उसका उपाय सोल्यूशन बता दूंगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका रूट सिस्टम कितना अच्छा है, कितना अच्छा रूट ग्रोथ हुआ है और इसका मीडिया कितना बेस्ट था। ये मीडिया आप भी ट्राई करें और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा एग्लोनिमा के लिए। और गाइस अब हम इस प्लांट को लगाने वाले नए मीडिया में, और आप इसे चाहे तो सॉइल में भी लगा सकते हैं जिसमें आप सॉयल सैंड और वर्मी कंपोस्ट का मिक्सर में लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसे अपने टेबल टॉप पे रखने के लिए मीडिया तैयार करने वाला हूँ जिसमें मैं सेम मीडिया कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं कोकोपीट लिया है और इसके बाद मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स करूँगा। तो टोटल मेरा जो मीडिया का रेशियो रहेगा वो 60:40 रहेगा, जिसमें 60% कोकोपीट और 40% के करीब वर्मी कंपोस्ट रहेगा। अगर आप सॉइल में ग्रो करना चाहते हैं तो सॉइल में भी 60:40 का रेशियो रखें, जिसमें 60% आपका सॉइल रहेगा और 40% वर्मी कंपोस्ट रहेगा। इस प्लांट में अगर आप नेचुरल मैन्योर जैसे काउ डंग मैन्योर या आप लिप कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं तो इस प्लांट में आपको काफ़ी अच्छा कलर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्लांट में नाइट्रोजन का थोड़ा ज़रूरत होता है जिससे कि इसका कलर काफ़ी खूबसूरत होता है। तो चलिए गाइस एक बार मैं अपने इस मीडिया को अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ और मिक्स करने के बाद अपने पॉट में अपने इस प्लांट को लगा देता हूँ। फिर आपको मिलते हैं आगे वीडियो में। गाइस मैं यहाँ पे 1 चुटकी के करीब फंजीसाइड मिक्स कर रहा हूँ, जो कि हमें फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ करना है, हमें बार बार इसमें फंजीसाइड मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए है। तो चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में।
यहाँ मैंने मीडिया को अच्छे से मिक्स करने के बाद ऑलमोस्ट 60% इसको फिल कर लिया है। और 60% फिल करने के बाद अब हमें इसमें अपना प्लांट को रख देना है और स्टेबल, और इसके बाद हम इसमें अपना मीडिया फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद इसमें हमें करना है वाटरिंग। गाइज़ आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने अपने मीडिया को पूरा ऊपर तक फिल करके रखा है, क्योंकि कोकोपीट कुछ टाइम के बाद ड्राई होकर एकदम नीचे चले जाते हैं। इसके लिए मैंने इसमें अच्छे से मीडिया को फिल किया है और इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा फंजीसाइड भी डाल दिया है। और अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे, और जो भी हम वाटरिंग करेंगे इसके टॉप से नहीं करेंगे, हम इसमें बॉटम से हम वाटरिंग करेंगे, जिससे कि हमारा मीडिया हमारे पॉट के बाहर ना आए। और कोकोपीट जैसे मीडिया में वाटरिंग करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम एक पॉट ले लें और उसमें नीचे से वाटरिंग करें। और ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के बाद हमारा जो वाटर है पूरा अच्छे तरीके से सक कर लिया गया है हमारे पॉट से। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा वाटर सक कर लिया है। और अब हमें अपने इस प्लांट को रखना है सेट प्लेस में रखेंगे और इसमें नॉर्मल वाटरिंग करेंगे। हमारे अपने मीडिया को ड्राई नहीं होने देना है और हमारा प्लांट काफ़ी इजी तरीके से ग्रो होगा। और कुछ इस तरह से वीडियो रहा गाइस आपके सामने एक फुल अपडेट के साथ में। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।